एवरीवन, दिस इज मी रमीक एंड वेलकम टू माय चैनल रमीक मोटिवेशन। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस इशू पे जो हमें लगता तो बहुत छोटा सा है, लेकिन कब इतना बड़ा बन जाता है, कब हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, ये हमें पता ही नहीं चलता। तो वो सीरियस इशू है हमारी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम। हमारे जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में, उसकी प्रॉब्लम। हमें पता है सबको, जब हम पढ़ने बैठ गए, मेरे साथ भी यही होता है। जो मेरे साथ होता है, जो मैं खुद एक्सपीरियंस करती हूँ, मैं वही आपके साथ बस शेयर करती हूँ। तो मुझे भी ओवर थिंकिंग की बहुत प्रॉब्लम है। जब पढ़ने बैठ गए, अगर किसी ने कुछ बात कह दी या फिर अगर हमारे मन में कुछ अगले दिन के बारे में कुछ करने के लिए हम वही सोचे जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चला कि कब हमारा 1 घंटे का टॉपिक हमने 4 घंटे में बिताया। हमें पता ही नहीं होता कि हमने पढ़ा तो सिर्फ इतना सा ही, लेकिन हमारा टाइम कहाँ चला गया। ये चीज़ हम सबके साथ होती है। आई नो आपके साथ भी होती होगी, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है। इससे हम बाहर भी निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ जो बातें हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर फर्स्ट टिप की मैं बात करूं कि आप जो ओवर थिंकिंग या फिर जो भी आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपको पता चल जाता है कि कब हम अपने जो रियल टॉपिक से हटकर किसी और टॉपिक के बारे में सोचने लगे, तभी अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करो, कुछ और सोचो। जब आप डिस्ट्रैक्ट करोगे तब आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, कुछ कोई ना कोई काम करने लग जाओ जिससे आप ओवर थिंक कर ही ना पाओ। खुद को इतना मौका ही मत दो, इतना फ्री बैठने का कि आप ओवर थिंक कर सको, ज़्यादा सोच सको, नेगेटिव थॉट्स है जो अपने माइंड में ला सको। और जो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपनी की टिप है जो आपको देना चाहूँगी, वो है ना तो अपने पास्ट की बातों पे ध्यान दो, ना ही फ्यूचर की बातों पे। बस जो आपका मेन फोकस है वो होना चाहिए आपका प्रेजेंट का। नो मैटर आपके पास्ट में आपसे कौन सी मिस्टेक्स हुई, क्या क्या आपके लॉसेस हुए, क्या क्या आपको कुछ गेन आपने किया, नो मैटर। अब पास्ट का था, उससे अब हमारा कोई अब रिलेशन नहीं है। फ्यूचर में जो होने वाला है, फ्यूचर तो अनसर्टेन है। No one knows what will going to happen in the future, so that's why just don't worry about it. Just live in your present, just focus on your present. This is the key tip that how you can solve your overthinking problem. तो इससे आप या फिर अगर की टिप है जो हर कोई देता है कि मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से जो आपका दिमाग है वो एकदम शांत रहता है। डीप ब्रीथ करो, ऐसे ऐसे करके डीप ब्रीथ करो। तब जो आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है ना, ऐसे करके कब आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम चली गई आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो मैं ये टिप्स बता रही हूँ, इनको आपको ऐसा नहीं है कि 1 वीक में कर लिया, 1 महीने में कर लिया, नहीं, इनको आपको रेगुलर करना है। डू इट ऑन रेगुलर बेसिस, तभी जो आपकी प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो पाएगी, ठीक है। और जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम में अब अगर हम किसी भी और प्रॉब्लम में फंस जाए, हमारी लाइफ में हमें कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम आ जाए ना, हम उसको इतना ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वाई मी, वाई नॉट एनीबडी एल्स, वाई इज हैपन टू मी ओनली। जस्ट डोंट से दिस, जस्ट डोंट से दिस, बिकॉज ये प्रॉब्लम्स हर सभी के साथ होती है। हमें लगता है कि सिर्फ हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अगर मैं वैसा ना करता तो आज ऐसा ना होता, अगर मैं वो ना बोलता तो आज ये ना होता। जस्ट प्लीज़ रिमेंबर, 1 मिनट में हमारी ज़िंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन 1 मिनट में लिए गए फैसले से हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। ध्यान से सुनना इस बात को, 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन 1 मिनट में लिए गए फैसले से पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। अब वो आपके डिसीजन पे डिपेंड करते हैं कि क्या आपने वो पॉजिटिव माइंडसेट सोचकर वो डिसीजन लिया था, या फिर आप ओवर थिंकिंग करते करते ऐसे डिप्रेशन में आपने कोई भी डिसीजन ले लिया। प्लीज़ आपको ये नहीं कहना कि वाई मी ओनली। ऐसा होगा, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। जस्ट डोंट से वाई मी, जस्ट से हाउ कैन आई बीट दिस, हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आप जो प्रॉब्लम्स है, रिस्क है, ये सब फ्यूचर है, ये सब असर्टेन है। हमको नहीं पता कल क्या होने वाला है, उनके बारे में सोचने से कुछ होगा भी नहीं। जो प्रेजेंट है उस पर बस फोकस कर लो। जो भी आपका प्रेजेंट है उसको मत गवाओ, क्योंकि अगर तब पछताए होवत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग ऑल्सो, दैट जो प्रॉब्लम्स है वो हमें
बता के नहीं आती कि हाँ मैं आने वाली हूँ। प्रॉब्लम है जो बिन बुलाए मेहमान की तरह होते हैं, जो कभी भी आ सकते हैं। ये हमारे हाथ में नहीं होता। जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है ये हमारे हाथ में है, लेकिन ओवर थिंकिंग क्यों हुई वो हमारे हाथ में नहीं है। तो आपको वो चीज़ पे फोकस करना है जो कि आपके हाथ में है, जिस पे आप खुद कंट्रोल कर सकते हो। तो आपको ये नहीं सोचना कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम आए और मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही ना आए, मैं कैसे अपनी लाइफ को ईजी कर सकता हूँ। नहीं होगी लाइफ ईजी। लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम्स तभी जाएंगे जब आप उनको फेस करोगे। तो उसके लिए आपको जो अपनी स्किल्स है वो डेवलप करनी पड़ेंगी। रेगुलर बेसिस पे आपको जो अपनी स्किल्स है वो डेवलप करनी पड़ेगी। रेगुलर बेसिस पे आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी। पॉजिटिव आप एफर्मेशन सुन सकते हो। खुद को अपना जो माइंडसेट है उसको पॉजिटिव रखो, ठीक है। और जो भी आपकी कुछ भी प्रॉब्लम है, हमें पता है हर प्रॉब्लम हमें कुछ ना कुछ नया सिखा के जाती है। तो वो स्किल्स पे फोकस करो, अपनी रोज 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 कुछ ना कुछ स्किल्स डेवलप करो जिनसे आप जो प्रॉब्लम्स हैं उनको चुटकियों में सॉल्व कर सको। तो कभी ये नहीं कहना कि प्रॉब्लम्स ना आए, मैं ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं ये ना करूँ, मैं वो ना करूँ। नो, जस्ट लिव इन योर प्रेजेंट, जस्ट फोकस ऑन योर प्रेजेंट। आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम खुद ब खुद चली जाएगी। बस आपको ये कुछ मैंने जो टिप्स बताई हैं, अपने प्रेजेंट में रहो, ना पास्ट ना फ्यूचर, कोई भी इनसे हमारा अभी कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आपको भी यही कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज स्टूडेंट्स के साथ होती है ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम, अगर मैं ये अच्छे से पढ़ लेता तो मेरे मार्क्स आ जाते, अभी मैं अब पढ़ूँ या फिर कल पढ़ूँ, कल मैम ऑरल टेस्ट लेगी या फिर रिटन टेस्ट लेगी, कल वाले टेस्ट में मैम ने कौन से क्वेश्चंस डाले होंगे, ज़्यादा टफ होंगे, ज़्यादा इजी होंगे, मेरी परसेंटेज अगर उसकी मेरे से ज़्यादा परसेंटेज आ गई, ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं हम कितनी सारी चीज़ें ये जो थिंकिंग करने लग जाते हैं अपने माइंड में। बस बात कितनी सी थी कि हमारा कल टेस्ट है या फिर हमारा पेपर है, हमें वो रिवाइज करना है। बस इतना सा टॉपिक था कि हाँ हमें रिवाइज करना है, हमें दूसरों से क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना, ऑरल हो रिटन हो, क्या लेना देना। जो पास्ट था वो जो नंबर आ गए वो आ गए, जो होने वाला है अभी हमें क्या पता, ऑरल होगा रिटन होगा, किसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, कौन प्रिंसिपल के ऑफिस में जाएगा, किसको पनिशमेंट मिलेगी, वो तो कल देखेंगे ना। तो अभी प्रेजेंट देखो। अगर आप वो सोचने लग गए तो अभी प्रेजेंट का आपसे जो आपका टेस्ट है वो तैयारी नहीं होगी, तो खुद ब खुद ही आपको पनिशमेंट फिर मिल ही जाएगी। सो प्लीज़ अपनी जो ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो आपका माइंड है जो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगा। सो बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ी बहुत ही यूज़फुल भी लगी हो।